जब चालू की माँ ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था ना, और इसने नान की ज़िंदगी में दखलंदाजी देने की कोशिश की, और उसके बाद जब उसके एग्ज़ाम चले थे और भाई ने इसका नीचे से आना रोक दिया था, तो इसके ऐसे वक्त पर काम आने वाली रुखसाना बाजी आज उसको ये भूल कर बैठी हुई है। आज रुखसाना बाजी क्यों नहीं आई? जो उन्होंने लल्ला होगा लल्ला होगा लल्ला होगा इतनी दुआएं इतनी ब्लेसिंग दी है इसको, और अच्छे से इसका ख्याल रखा है, महीना भर यहाँ पर रह कर गई हैं। लेकिन वहीं से पूरा खानदान तो उठकर आ गया जब अम्मा पापा यहाँ पर आ गए। मुझे तो लगा था कि शायद पापा की वजह से वो रुक गए हो गए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक बार मैं बोला भी था कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर दोबारा आएंगे। देखो वही हुआ। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद वो पापा जब आएंगे तो उनके शायद वो आ जाए और वो पापा की वजह से वहाँ पर रुक गई हो उनकी देखभाल करने के लिए। पर नहीं भाई नहीं, सब आ गए और लल्ला हुआ है और उसके बाद भी रुखसाना बाजी नहीं आ पाई। ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसका मतलब उनको इतना इतना ज़्यादा वो सब चीज़ें हर्ट की हैं जो वो यहाँ रह कर गई हैं, या यूँ कह लो कि उन्होंने चालू को बहुत ही ज़्यादा करीब से उसका असली रूप देख लिया है कि अब वो शायद चाहकर भी यहाँ पर आना नहीं चाहेगी, और आएगी भी ना इसके बाद भी अगर कभी आएगी, रुकेगी नहीं 1% भी। अगर आना होता तो इस टाइम पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि भाई दो हाथ हो जाते। जहाँ जो चीज़ उसकी सास जो है, चालू की सास अकेले से वो सारी चीज़ें कर रही है, और वो जो है अपने ही और रिश्तेदार हैं, वो जो भी लगते हैं मोहल्ले के हैं, जो भी हैं, इरफान की माँ और उसकी जो वाइफ हैं, उनसे वो काम ले दिए, तो वहीं वो फुकसानाबाजी से भी तो काम ले सकती थी ना। लेकिन नहीं। इसलिए कहते हैं किसी का पैसा जो है ना, किसी से केयर प्यार मोहब्बत वो सब नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे अखलाक से होता है। अगर आपके अच्छे अखलाक होते हैं तो लोगों को पैसे चाहे कम मिले, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास टिके रहते हैं। अब इन्हीं में से एक मिसाल दूंगी मैं धर्म दादा की। हालांकि मैडम अच्छे खासी उसको सैलरी देती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा इतना लॉयल है कि उसके लिए वो ऑलराउंडर बने हुए हैं, और अब से नहीं, मैडम के इनिशियल डेज के साथ साथ से ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। और क्या कुछ नहीं करते बच्चे के लिए, चाहे नैनी बनना हो, मैडम के लिए चाहे कुक बनना हो, चाहे मैडम के लिए ड्राइवर बनना हो, चाहे मैडम के लिए बॉय बनना हो, चाहे मैडम के लिए सामान उठाने हो, चाहे मैडम के लिए हेल्पर का काम करना हो, चाहे मैडम के लिए जो है खरीदारी करने में जो है बाहर से वो सामान मंगा के कुछ भी करना हो। अब मेरा मतलब कहने का ये है कि जितना ट्रस्ट वो शायद अपनी माँ पर और अपने हस्बैंड पे करती है ना, उतना ही ट्रस्ट वो भरम दादा पे करती हैं, जो चालू चाहकर भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है भाई, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि ये जो है किसी को रख लेती 20-25 हज़ार रुपए में, लेकिन लोगों को जुटाए रखती है, रिश्तेदारों से काम कराती रहती है। इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इतना पैसा इसने कमाया, इतना बैंक बैलेंस बनाया है कि इतना नहीं कर सकती कि पैसों से अगर हेल्प खरीदी जा सकती है तो वाई नॉट। क्यों अपनी बुजुर्ग सास को लगाए रखना? क्यों बुजुर्ग सास ने अपने रिश्तेदारों को लगा के रखा हुआ है वहाँ पे? भाई खाला लोगों को तो हाथ डालने नहीं दे रही वो, कि ना दूर रहो भाई, मेरी बहू का घर है, मेरा पोता आया है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगी, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन वहीं अगर चालू उनके लिए एक जो है फुल टाइम के लिए एक मेड हाउस हेल्प जो है प्रोवाइड कर देती तो बिल्कुल भी मना नहीं करती वो, बिल्कुल उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो दखल अंदाजी जो ना चालू के पीहर वालों की नहीं चाहती। लेकिन अगर वही चालू अगर इनको एक हाउस हेल्प रख कर दे देती तो उसके साथ वो एडजस्ट कर लेती। जितना मैं चालू की सास को अच्छे से समझ पाई हूँ, तो उस पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी, और बहुत सारी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी जो बहनें हैं, वो सब जो है इस बात को कह रही हैं कि वो चाहकर भी जानबूझकर नहीं रखेगी, क्योंकि वो चाहेगी ना, क्योंकि उसका असली रूप जो रुखसाना बाजी ने देखा वो फिर बाकी के नए लोग भी देखेंगे, और फिर वो देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नया रूप जो है ना हमें रेडिट पे देखने सुनने को मिल जाए विद प्रूफ, रेडिट पर ना चली जाए उसके साथ अगर इतनी सी भी इसने कोई भी चीज़ गलती या ऊंच नीच की। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को ना दूर से सलाम करना पसंद करती है, ये पास आने नहीं देती है, क्योंकि वही वाली बात है, पास आने देगी तो चीज़ें बाहर जाएंगी, चीज़ें बाहर जाएंगी तो इसके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। वैसे भी उतरा पड़ा है, पर कुछ चीज़ों में आज भी जो ये बच्ची बनकर शरीफ जादी बनकर ये सब चीज़ें कर कर घूमती है ना, ओ हो जैसे इससे ज़्यादा छोटा बच्चा कोई है ही नहीं, टीनेजर निब्बी कोई है ही नहीं, जैसे ये हर चीज़ से मासूम है। एक बार भी इसने कोई चौचलेबाजी कर कर दिखाई? कितने आसानी से इसने फीट करा लिया। कोई एक सिंगल परेशानी इसने जिक्र करके बताया कि भाई फर्स्ट टाइम माँ बनी है, ऑब्वियसली मैडम को प्रॉब्लम हुई थी तो मैडम ने बहुत सारी चीज़ों में बोला, खुलकर बातें की, उसके ऊपर ट्रॉल भी हो गई थी। लेकिन जितनी ये छुई मुई बनी घूमती थी, निब्बी बनी घूमती थी, 36 साल की औरत जो है ना पिज़्ज़ा से भी छोटी बनी घूमती थी, क्या एक बार भी आपको लगा कितनी मैच्योरिटी से सारे काम कर रही है, जिसकी तारीफ करते हुए फनी हमें नज़र आया था? वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यार, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है, बहुत सारे पॉइंट वैलिड बाकी थे। वहीं पिछले पॉडकास्ट में मैं एक चीज़ मिस कर गई थी जो कि माइंड में थी लेकिन माइंड से स्लिप हो गई थी,
क्योंकि वहाँ तक का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आपने देखा होगा तो भाई सुपर एक्टिव तो दादी तो हुई है बच्चे की, लेकिन सुपर एक्टिव नाना भी हो गए हैं बच्चे के। यहाँ होता है अपने और बाहर वाले का फ़र्क, यहाँ होता है अपनी खुद की औलाद और बाहर से आई हुई यानी कि दूसरे की औलाद और खुद की बहू का फ़र्क, यहाँ होता है बहू और बेटी का फ़र्क। मतलब अपने कमरे से बाहर निकलना भी जिन पापा जी के लिए दुश्वार हो जाता था, वो पापा जी जो है अब वहाँ से 7वीं मंजिल तक पार होकर आ रहे हैं भाई। चाहे फिर वो नीचे जाना हो, चाहे फिर वो एक दिन आना हो, चाहे फिर वो दूसरे दिन आना हो, चाहे फिर वो तीसरे दिन आना हो, लगातार आ रहे हैं अपने नवासे को देखने के लिए, अपने नाती को देखने के लिए। इतनी एक्टिवनेस पापा जी ने इससे पहले तो कभी नहीं दिखाई और मैडम के लिए तो कभी नहीं दिखाई, जबकि सिर्फ और सिर्फ कमरे से बाहर आना होता है। हमने तो उनको ऐसे भी नहीं देखा कि वो एक ही फ्लोर पर और थोड़े ही डिस्टेंस से वहाँ पर रहते हैं तो वो बच्चे के साथ खेलते हुए हमें नजर आए या बच्चा उनके पास लेटा हुआ, सोता हुआ, खेलता हुआ नजर आए। अब लोग कहेंगे तुम तो भाई अपनी बातें बनाती रहती हो। भाई मैं बताऊं आपको, मेरे पापा ने कभी किसी भी छोटे बच्चे को नहीं लिया था, लेकिन जब मेरा बेटा हुआ था ना, उसको इतना लाड प्यार से बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते थे। और पहले उससे पहले ये कहते थे कि भाई छोटा बच्चा गोद में ऐसे लेते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। और मेरे फादर इन लॉ वो तो ये कहते रहते थे मेरे पास सुला दो बेटा इसको। और जब भी मतलब दिन में रात में कभी भी जब जो बच्चा अपने टाइम की नींद लेता था, और उस टाइम मेरा बेटा जब भी नींद लेता था वो ही कहते थे मेरे पास, क्योंकि रिटायर हो गए थे वो, तो वो घर पर ही रहते थे ज़्यादातर टाइम, तो वो ही कहते थे कि मेरे पास लिटा दो। और बड़े ही प्यार से उसको अपने पास लिटवाते थे और उठ जाता था तो उससे बातें बनाना। अब इतना छोटा सा बच्चा क्या ही समझेगा, लेकिन ये होता है एक्चुअल में प्यार दादा का, नाना का। इनके यहाँ पे बिल्कुल अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है और काफ़ी हद तक संभल गए हैं। वो ये नहीं कह सकते कि भाई बीमार है, अब वो बहुत हद तक संभल गए हैं, खुद से चलने फिरने लगे हैं, लगातार उनकी एक्टिविटी हो रही है। जो उनकी 2 साल पहले की कंडीशन था उससे तो मच बेटर है ना वो। और ये एक्टिवनेस जो हमें दिखाई दे रही है अब चालू और चालू के बच्चे के लिए, ये मैडम और मैडम के बच्चे के लिए क्यों नहीं दिखाई दी? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कहता है उससे मेहर से कहता है क्या किया तुमने आज दिन भर? तो कहती है हम यहाँ बैठे रहे, वहाँ बैठे रहे, वहाँ बैठे रहे। अम्मी कहती है शिकायत के पर्पज से टेढ़ा सा मुंह करके, नीचे भी नहीं आए आज ये दिन भर क्योंकि तुम्हें 2-4 काम कराने थे इसलिए तो यहाँ ऊपर पड़ी रही। तो कहता है लगता है मिस कर रही थी अपनी अप्पियों को। पॉइंट टू बी नोटेड, मिस कर रही थी अपनी अप्पियों को, यानी कि सारा अप्पी, यानी कि पिज़्ज़ा अप्पी, यानी कि शालू अप्पी। और वो सारी अप्पी जो है ना इस बेचारी को पप्पी दे के छोड़ कर चले गए। गाड़ी में तो जगह थी ना, उसे भी ले जाते, पर इसमें और उसमें भेदभाव है ना भाई। भाई सारा तो अपनी चहेती खाला की लड़की है, पिज़्ज़ा नौकरानी है, उसे तो हेल्प चाहिए। और खाला इसलिए चली गई क्योंकि मैच्योर है इसलिए, हालांकि जरूरत नहीं थी खाला की क्योंकि पिज़्ज़ा वो सारे काम कर लेती जो खाला ने किया, गोद में बच्चे को उठाना। तो भाई ऐसे ही एवं जब तुम सबको ढोकर लेकर जा ही रहे थे अपनी बैलगाड़ी में, तो इस बेचारी लड़की को भी लेकर चले जाते। क्यों इसके साथ इतना भेदभाव करते हैं? और जब वो आ गई होगी तो पता नहीं किसको ये कह रही थी आपा जान सो जाइए। क्या बोल रही थी तुम कि जब हम वापस आए थे आपा जान सो जाइए? कहाँ से सीख कर आई है? अरे वो तो हमने ऐसे ही बोले थे। आपा कहाँ पर बोलते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हालांकि हिंदुस्तान में भी खूब आपा बोलते हैं। मेरी अम्मी जो है मेरी बड़ी मम्मी को आपा ही बोलती थी। अब मेरे मामू लोग जो है ना, जितने भी मेरी सबसे बड़ी मम्मी थी, उनको सबको आपा ही बोलते थे। आज भी बोला जाता है। अब वो प्यार में, लाड दुलार में या फिर लेटेस्ट ट्रेंड में हो गया तो उसको कह देते हैं अप्पी। जो मेरी जैसे जो मेरी बेटी है और मेरे भाई बहन जितने भी उनके बच्चे हैं तो वो सब परी से छोटे हैं, वो सब परी अप्पी कहते हैं। तो अप्पी वर्ड जो है ये आपा से भी शॉर्ट फॉर्म में बना दिया गया है। आपा बोले तो बड़ी बहन, बड़ी बाजी, दीदी। तो जो चीजें कैमरे के पीछे हुई थी वो फनी ने यहाँ पर भी बता दी कि तू क्या कह रही थी। देखा, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, खोद के निकाले लोगों के अंदर से। तो फ्रेंड अभी आ गए हैं रेस्टोरेंट और यहाँ से काम निपटा के फिर चलते हैं घर। तो क्या काम निपटाने आए हैं? बर्तन धोने आया है सिंक में? रेस्टोरेंट में तेरे कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है। और दूसरी बात, इससे मुझे याद आया इन दोनों ने ही स्टोरी शेयर की क्योंकि आज मंडे है और मंडे को लिख रखा वी आर क्लोज। अरे भाई आज तो तिवासी ईद भी है, यानी कि ईद का तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन भी लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं और कुर्बानी हो जाती है, लेकिन फिर भी 8 से 10 दिन तक लोगों का यही चलता रहता है, नॉन वेज सब कुछ बनता रहता है। तो भाई तू रेस्टोरेंट क्लोज करेगा तो वो लोग अपना मीट लाएंगे, फिर तुझसे बिरयानी ये सब चीज़ बनवाएंगे। क्या हुआ तुम्हारा वो फंडा जो तुमने ऑफर निकाला था? चला नहीं, चालू अप्पी फेल हो गया। लोगों को वो गंदगी जो है तुम्हारे उससे पता चल गया, इसलिए लोग नहीं आए ना। बेकार के चोचले करने बैठ गई थी। ये सब नकल करती है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि ये चलन दुबई में और हमारे पड़ोसी देश में बहुत है कि वहां पर क्या करती हैं औरतें जो ना कामचोरी बहुत ज्यादा करती हैं, उसके चलते घर में नहीं बनाती हैं।
हमने तो भाई यही देखा अपने आस पास नियर बाय रिश्तेदारों में, सबसे यही सुना है कि बकरा ईद के दिन ना भाई, या यूँ कह लो बकरा ईद के 4 से 5 दिन तक औरतों को खाना बनाना नए नए तरीके का। क्योंकि देखो भाई, बेटियां होती हैं, शादीशुदा बेटियां होती हैं, तो वो ईद को मिलने के लिए आती हैं, तो फिर अगले दिन खाना बनता है, फिर हमारी भाभियाँ लोग वो अपने घर चली जाती हैं, हम अपने घर जाते हैं। तो ऐसे ही जब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो घर की जो घर की औरतें होती हैं उनको खाना बनाने से फुर्सत नहीं होती। लेकिन इसने नया ट्रेंड चलाने की कोशिश की है। कौन सा पूरी मुंबई से तुम्हारे यहाँ रेस्टोरेंट में कोई बनवाने के लिए आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मीरा रोड तक। और मीरा रोड पे भी कोई खास नहीं है कि तेरी तरह सारे लोग नाकारा होंगे जो खुद के घर के काम, जो खास स्पेशल एक लेडीज़ का, एक बहुत सारी लेडीज़ का तो शौक होता है, या यूँ कह लो कि भाई उनका काम है, फ़र्ज़ है उनका अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना बनाना और वैरायटी में बनाकर खिलाना। तो तूने सबको क्या कामचोर समझ लिया था जो तेरे रेस्टोरेंट में 800 रुपये पर केजी के हिसाब से मंदी या बिरयानी या रान या ये सब चीज़ें बनवाएंगे, और वो भी अपना ही गोश्त लेकर आकर। दोनों ने स्टोरी शेयर कर रखी थी, अब ले देकर सिर्फ और सिर्फ अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रही है, वही स्टोरी शेयर कर रही है। लगता है चालू का फंडा चला नहीं, बेचारी को क्लोज करना पड़ा, वो भी तीसरी ईद कोई। फ्रेंड्स, ये तो कोई लीची जो है ना, पन्नी की बहन है ना बबली, उसके हस्बैंड ने भेजी है। उसके हस्बैंड ने जमशेदपुर से टाटा से भेजी है हमारे लिए। होंगे भाई उनके यहाँ पे इनके बाग वगैरह होंगे। थैंक यू सो मच दानिश। शर्म तो तुझे आती नहीं है, नंदोई छोटे हो या बड़े हो, कम से कम उनको तहजीब से भाई लगा दो उनके नाम के सामने। अगला व्लॉग 6 यानी कि व्लॉग का 6ठा दिन। यहाँ पे ना ये सब लोग ना मिलके ना बेबी को दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं। बस सारे के सारे कांवरे भावरे से छोटे से बच्चे को खिलौना बना के उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक तहजीब होती है, एक तमीज़ होती है, एक अकल होती है, एक समझ होती है, और एक पोस्चर होता है बेबी को दवाई देने का। मेरी अम्मी मना करती थी, और आई एम श्योर आप लोग भी शायद इस चीज़ को जानते होंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट करके लिटाकर बच्चे को ड्रॉप से या किसी भी चीज़ से दवाई नहीं देनी चाहिए, उससे फंदा लगने का डर रहता है। उसका जो पोस्चर है ना, सर के नीचे हाथ रख के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ को उठा लेना चाहिए, जिससे कि फंदा लगने का डर नहीं रहता। और ये इनको देख लो जरा, गंवारों को किस तरह से बच्चे को दवाई दे रहे, पूरे के पूरे कामरे भावरों की तरह से बैठ गए हैं चिपट के बच्चों के साथ। और भाई इतने छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। और मुझे लग रहा है या तो पानी गिरा दिया या तो बच्चे ने शुशु कर दिया है, तो ड्रायर से गद्दे को सुखा रहा है। ये प्रेस से सुखा लेता और सुखा के दिखा रहा है कि देखो मैं ये गद्दा सुखा रहा हूँ। लो भाई, मैंने तो तब तक कैप्शन देखा भी नहीं था, उसके बाद ही कैप्शन लिखा हुआ है शुशु से बेड गीला हो गया। अब ये देख लो भाई इन लोगों की जानकारी कह रही हूँ या मैं कह रही हूँ गंवारपना कह लो। क्या इतनी सारी शीट्स आती हैं, क्या इसने खरीदी नहीं थी, वो प्रिकॉशन लिया नहीं जा सकता? और ये वही बेड है जिस पर ये चालू बैठकर नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही थी। ये मैंने पॉइंट पहले भी हाईलाइट किया था कि भाई 8-9 महीने तक जो भी तुम इस बेड पे सो रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, खाना पीना, गंदे पैर लेना, बैठना, सब कुछ इस पर काम कर रहे थे। तो किस एंगल से आपको ये पता था कि भाई ये जो, फिर दूसरी बात बीच बीच में ये भी बता रही थी कि इसको ब्लीडिंग हो रही है, इसको ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या वो उससे पाक तो हो नहीं जाते? और इतना पाक तो नहीं है बैठ के आप उस पर बैठ के नमाज पढ़ लो और अब बच्चा शू पॉटी सब कुछ करेगा। लेकिन इनके यहाँ सब चीज जायज है भाई, लेकिन अक्ल से काम नहीं लेंगे। अब बात आते हैं जलील करने की। रिश्तेदार को कैसे जलील किया जाता है, ये इस नल्ले आदमी से पूछो जिसको खुद को जलालत भरी जिंदगी जी रहा है अपनी। कहता है ये कहाँ से आया है ये बता, कहाँ से आया ये बता। वो कहीं से भाई हैम्पर आया है, जो कि ये बाद में बता रहा है। उसको जलील कर करके ये कह रहा है तू सबको बता कैमरे पे कि ये तू लेकर आया, तू सबको बता कैमरे पे कि ये तू। भाई इस आदमी को बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है, कैसे उस बेचारे की इज्जत उतार रहा है जो घर पर आ रहा है। वो उसकी शराफत है कि तुझे वो पलट कर कुछ नहीं कर रहा। अगर उसने एक बार भी पलट के ये कह दिया होता ना, तू पहले अपनी इज्जत का ख्याल कर। तुझे सभी ये कहते हैं कि जोरू का गुलाम है और बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के आएगा और बीवी के पैसों पे ऐश कर रहा है। अपनी बदौलत बता तूने अपनी खुद की हैसियत से तूने आज तक क्या किया है। जबरदस्ती अपनी माँ को इन्वॉल्व कराया। देख ले अम्मी झूठ बोल रहा है। अम्मी को समझ में आ रहा है कि तू ऐसे बेइज्जती मत कर, व्लॉग शुरू हो रहा है। इतनी समझ तो उनमें भी है, को हो सकता है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन मैच्योरिटी तो उनमें है। उनको भी समझ में आ रहा है चीज कि तू जो बोल रहा है वो सही नहीं है। व्लॉग में तू इस तरह से इज्जत मत उतार। वैसे भी तू अपने ससुराल में है, खुद घर जमाई है, तू लेकर आया, सही बता। चल तो तू बता, कैमरे में बता, सही करके बता। छिचौर गर्दी के अलावा और कुछ नजर नहीं आती और छिचौर गर्दी कर करके उस लड़के की बेइज्जती कर रहा है, और वो भी वहीं खड़ी हुई टीनेजर लड़कियों के सामने। लड़कियों को मजा आ रहा है भाई, इंजॉय कर रही हैं वो, और वो एम्बेरेसिंग होकर कह रहा है अब बंद कर दे भाई, इसको बंद कर दे, तू इसको मत बना। उनको भी उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसका इस तरह से बोलना। तू बोलता था नल्ले तो वो तू तब बोलता था
जब तुम्हारा व्लॉग चैनल नहीं था, या तुम यूँ कह लो कि व्लॉग शूट नहीं करते थे। अब जब तू व्लॉग शूट कर रहा है, ससुराल में दुनिया देख रही है, और तू वहाँ अपने कज़न ब्रदर को जलील कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गुड फॉर नथिंग है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने पैसे से कुछ नहीं खरीद सकता, अगर वो खरीद के लाएगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये सब कह कह के लड़कियों के सामने बता रहा है, जलील कर रहा है उसको, तो वो ये तो कहेगा ही ना कि इसको बंद कर दे। शर्म नहीं आई भाई इस आदमी को? पहले खुद के ऊपर, खुद के गिरेबान में झांक कर देख, उसके बाद दूसरों को जलील करियो। अब बता, तू लाया ये कैमरे के सामने, तो वो कह रहा है छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं बताना, नहीं बताना। भाई क्यों पीछे पड़ गया उसके जबरदस्ती? मैं तो यही कहूंगी कि अच्छी परवरिश है भाई, उसको अच्छे अखलाक दिए उसके माँ बाप ने, जो उसने पलट कर कुछ नहीं कहा। होता कोई तेरे जैसा बदतमीज आदमी ना, तो तेरा 1 सेकंड में मुंह बंद कर देता। दूसरा कोई लेकर आया है, ये अपना नाम लगा रहा है, तू अपने नाम लगा रहा है। भाई उसके पीछे ही पड़ गया, उसकी शक्ल बता रही थी बेचारे की कि उसको कितना बुरा लग रहा है। उसको तभी बुरा लग रहा है जब इतनी सारी लड़कियां, 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं और उनके सामने वो उनको जलील कर रहा है, ऊपर से व्लॉग भी बन रहा है। फिर एक बुके आया है तो कहता तू कसम खा, ये बुके तू लेकर आया है, और वही लड़कियां हंस रही हैं, ठटोले मार रही हैं। इतना नालायक आदमी है ये। और फिर कह रहा है ये हमारे बेबी का सबसे कंजूस चच्चा है, साला कुछ नहीं लेकर आया। मतलब शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं है इसको। मतलब तूने 2 पराठे क्या खिला दिए इसको कि नहीं तू पराठे खा ले, ये दोनों तेरे हैं, तो तू उसकी पूरी इज्जत उतार लेगा क्या 2 पराठे के बदले में? चल कृष्णा तू इसको बंद कर दे, चल उसको बंद कर दे। वो बार बार कह रहा है और उसके चेहरे से लग रहा है कि भाई उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। चल 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 कृष्णा तू चल मार्केट चल, चल हम अभी कुछ लेकर आएंगे। भाई इतना तो आदमी तभी कर सकता है ना जब वो वाकई में अपने दिल पर ले ले कोई बात। एक्टिंग में इससे कोई नहीं जीत सकता। उसका नाम है विनोद, पता नहीं नाम विनोद क्यों रख रखा है भाई इसका, हो सकता है कोई चिड़ वाला नाम रख रखा हो। आखिरकार खिसिया के बेचारा यूं कह रहा है कि कोई अटैक नहीं पड़ने वाला भाई, चलो अभी हम लेकर आते हैं, चलो चलो। खर्चा करने से पहले सोचते नहीं है। मतलब उसको इतना जलील कर दिया कि बेचारे को आखिरकार अपना डिफेंड खुद करना पड़ा। और एक सीन दिखा दिया है, नानी बड़े गोद में प्यार लेके करके, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदर बोल रहा हो, बंदर की सी आवाज आई थी इतनी सी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। कहता है, हाथ दिखा के कहता है अपने बच्चे को, दिन भर इसी में बिजी रहते हैं। हाँ तू तो उसको बैठकर फीड करा रहा होगा हर 2 घंटे में। आज हमने दिन भर में कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो तुम्हें तो अभी यूँ कह रहे थे कि हम तो व्लॉग बना ही नहीं रहे हैं, हमारे हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि हम तो भाभी की वजह से बहुत परेशान है फ्रेंड्स। हमारा तो दिल जो है बहुत घबरा रहा है, धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, भाभी की टेंशन के मारे हमने तो खाना पीना भी नहीं शुरू करा। हम तो मेहमानों को तो घर में बिल्कुल भी नहीं बुलाया, जर्दा बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं बनवाई, टब में तो सबको बिल्कुल नहीं खिलाई। इवन हाफिज जी तक लोगों को भी, मतलब जो इतने पाक साफ लोग रहते हैं, हर टाइम जो है नमाज कुरान ये सब कुछ पढ़ते रहते हैं, उन तक को भी टप के गंदे टप में इन्होंने वो खाना खिलाया। कहता है जो हमें टाइम मिला तो आज मैं बहुत दिनों बाद रेस्टोरेंट गया। भाई तू जाता ही कब था? जब ये बेबी नहीं आया था ना, बेचारे छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे के पर न ठीकरा मत फोड़, तू पहले ही कौन सा चला जाता था नालायक आदमी। कहता है कुछ इधर के उधर के बहुत सारे काम थे और अब बहुत दिनों बाद अब चालू भी जाएगी रेस्टोरेंट। तो ये और बता दे तू वहाँ क्या करने जाता है और चालू वहाँ पे क्या करने जाएगी? हाँ मालिक है ना, मालकिन, तो उसका तो जाना जरूरी है भाई। भाई अपने जो भी काम करने वाले हैं एम्प्लॉय, उनको शक्ल दिखानी तो जरूरी है ना, और फिर बख्शीश देनी जरूरी है। बेबी हुआ है तो बख्शीश तो देनी पड़ेगी ना मालकिन को। अमजद भाई जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा केक लेकर आया था। केक हमने वहाँ पे काट लिया था, लेकिन केक बहुत अच्छा था, इसलिए वैसे तो मैं लाता नहीं हूँ रेस्टोरेंट में, वहीं के वहीं बांट कर सबको देता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी था, या यूँ कह लो वही बहुत महंगा केक होगा, तो ये मैं चालू के लिए ले आया कि चालू तू खा ले। जैसे चालू को तो अब सब चीज़ अलाउड हो गई है, तो भाई तो अब खुले सांड की तरह से सब कुछ खा। मतलब अपनी सेहत पर ध्यान मत दे। एक होता है बेबी के लिए ध्यान रखना कि भाई बेबी को कोई चीज़ नुकसान ना दे, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक होता है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बारे में भी सोचना कि ठीक है भाई अब सब चीज़ें प्रॉब्लम जो है ऐसे नहीं है, बट मुझे अपनी आगे की सेहत के लिए ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा एक्सेस मीठा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना। चलो नमक मिर्च मसाले या कुछ हार्ड चीज़ें या फिर बादी वाली चीज़ें तो इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि बच्चे को फीड के ज़रिए जो है ना वो ऐठन हो जाती है, चुनने लग जाते हैं, यानी कि उसको लूज मोशन हो जाते हैं, पेट जो है उसका अपसेट हो जाता है अगर माँ कुछ भी अनाप शनाप खाएगी तो। लेकिन मीठा खाना और फालतू की चीज़ें खाना और अननेसेसरी बहुत सारी तेल वाली चीज़ें खाना, वो तो खुद की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है, तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगी अब ये खुला खाएगी भाई। और इन सब में इस आदमी का हाथ है। और अब तो इसके पास और भी ज़्यादा बड़ा बहाना है, अब तो ये आराम से खुलकर कह सकता है अब तो तूने एक बेबी को डिलीवर कर दिया और वो भी तेरा बेबी बॉय है, अब हमें और बच्चों की जरूरत नहीं है, अब तू चाहे जितना मर्जी मोटा हो जाए, तू तो चाहे 500 किलो की हो जाए। ये हमारे बेबी के लिए उन्होंने कुछ सामान भेजा है, कपड़े भेजे हैं, और केक पे लिखा हुआ था प्राउड डैड। पता नहीं भाई वो तेरे पे प्राउड करेगा भी क्या नहीं करेगा, बेचारे को यही सब सुनने को मिलेगा कि मेरा बाप तो घर जमाई है। भैया कोई और तेरे पे प्राउड करे तो बात भी समझ में आए, खुद को प्राउड कर रहा है,
ये तो कहीं की समझ में बात नहीं आई। थैंक यू सो मच, आपने जो ये आप गिफ्ट लेकर आए उन सबको सिर्फ थैंक यू बोल देता है। भाई कितने डिजिटल भिखारी हैं ये, लोगों से चीज़ लेने के लिए मना क्यों नहीं करते। हाँ, अगर कोई केक लेकर आया है आपके सामने कटवा रहे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन गिफ्ट लेकर आ रहे हो, महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आ रहे हो, ब्रांडेड कपड़े लेकर आ रहे हो उसी दुकान पर। भाई कितने हैरानी की बात थी कि ये एक स्वीट लेने के लिए एक स्वीट की शॉप पर गई, वहाँ पर इसको सब्सक्राइबर मिल गए, उन्होंने कहा हम तुम्हें खरीद कर देंगे, और इसका ज़मीर ने कैसे गवाही दे दी, इसकी ज़मीर ने कैसे मान लिया कि नहीं मैं आई थी खरीदने के लिए तो मैं ही पैसे दूंगी, इवन तुम मेरी तरफ से ले जाओ। ऐसे होता तो बात समझ में आता कि भाई तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तुम मेरी तरफ से ले लो। नहीं, उसने ले लिया और आके बड़े प्राउडली अपनी माँ को बता भी थी, अम्मी वहाँ पे हमारे फ्रेंड लोग मिल गए और उन्होंने हमें ये मिठाई दे दी, उन्होंने कहा अम्मी को खिलाना ले जाके। और अम्मी अल्लाह बेटा दे दे, हमारी तो जीभ कब से लपलपा रही थी, हम जल्दी से सारी मिठाई खा लेते हैं। और भाई साहब क्या माँ बेटी हैं यार ये। और चलो खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। और अब यहाँ पर बैठ के क्योंकि कंटेंट खींचना था तो जिसके जो कपड़े आए थे जो ये ऑलरेडी दिखा चुका था वो सारे कपड़े इसने दोबारा से खोल कर दिखाए। और अब देखो गौर फरमाना, जहाँ पर ये पार्सल खोल रहा था बैठकर वहीं मी करके जो है ना वो लिखा हुआ है, एक पैकेट पे लिखा हुआ है, मतलब एक कपड़े का एक थैला है, उसी में डालकर वो लड़का कुछ लेकर आया जिसको तारीफ कर रहे हैं बाद में। मतलब वो थैला जो है वो पता नहीं कहाँ से लेकर आया, कहाँ से नहीं लेकर आया, वो पहले से रखा हुआ था, रखा हुआ दिखा दिया था। उसको जलील करने के बाद उसने फिर पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया कि चलो जो है ना अब जो डैमेज कंट्रोल हो गया उसको चलो संभाल लेते हैं। ओ माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा ड्रेस आया। तो अच्छी खासी ड्रेस है वो भाई, अच्छे खासे जगह से खरीदी गई होगी। इनको शर्म नहीं आती अपने इकलौते। देखो भाई कोई घर पर आ रहा है आपके यहाँ पे आपसे मिलने के लिए, बेबी से मिलने के लिए, और वो गिफ्ट तोहफे लेकर आ रहा है तो बात समझ में आ रही है, लेकिन लोग घर बैठे इसको भेज रहे हैं वो बात मुझे बिल्कुल कतई समझ में नहीं आ रही। और ये ले भी रहा है और ये ले भी रही है। एक बार पहले पिलो ले ली थी, फिर दूसरी बार भी पिलो आया, लेकिन उसके बारे में चालू ने बताया नहीं किसी को, क्योंकि वो लंबा यू शेप वाला था और बिल्कुल व्हाइट था, और ये स्टार स्टार बने हुए हैं और थोड़ा छोटा भी है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे भाभी ने फीड कराने के लिए लिया है। और ये क्या है, बाथर। अब उन्होंने बेबी को शार लेने के लिए बाथर भी लेकर दिया है जिस पर लिटा के बेबी को आराम से नहलाया जा सकता है। एक माँ बाप होने के नाते, नानी होने के नाते या मामू होने के नाते क्या इनके घर से किसी से भी बच्चे के लिए छोटे मोटे इस तरह के गिफ्ट नहीं से कर रहे। भाई मेरी माँ ने सारी चीज़ें दी थी और खासतौर से माएँ देती हैं सारी चीज़ें। जब बच्चे के छठी के लिए सामान जाता है ना, कपड़े जाते हैं बहुत सारे ननिहाल की तरफ से। अब इनके यहाँ ननिहाल तो ऊपर ही पड़ा रहता है भाई, मतलब नीचे ही पड़ा रहता है, ये ऊपर ही रहती है तो क्या ही समझेंगे। और ना ही लेने देने का सुटारा बेगम को एक ढेले भर का सलीका है। क्या नानी के यहाँ से कुछ भी नहीं जाता? छठी हुई थी, अकीका भी हुआ था, एक सिंगल जोड़ी कपड़ा तक नहीं सिर का एक बार भी नहीं बताया। जब तुम केक काट सकते हो, कपड़े दूसरों के दिखा सकते हो, तो नानी के घर के कपड़े क्यों नहीं दिखाए? दिए ही नहीं होंगे ना नानी ने। नानी को फैशन करने से फुर्सत नहीं है, सोने से फुर्सत नहीं होगी तो कपड़े कहाँ से लाएगी? कहता है इसमें डालकर नहलाना है या नहलाने के बाद इस पर लिटाना है। बेवकूफ है क्या तू? पढ़ नहीं सकता? अच्छा इस पे लेट के नहलाएंगे और पानी बह जाएगा, बेवकूफ आदमी। और ये वो जो एक हैम्पर लिए घूम रहे थे जिसको बार बार अपने कजन को ये बेइज्जत कर रहा था, और ये हमारे दूसरे भाई हैं वो मुमरा वाले, उन्होंने भेजा है, ये चॉकलेट है, ये हैम्पर है, हाँ बहुत अच्छा है। और भाई सबसे चीज़ें ले रही है, हड़प रही है, सब चीज़ रख रही है। और इसी तरह से बेबी के साथ रिश्ते बना रहे हैं। कोई बेबी का चाचू बन गया है, कोई बेबी का मामू बन गया है, तो कोई बेबी का जो है मौसी बन गई है। और ये हमारे छोटू की फुप्पी ने, अब वो ऑलरेडी दिखा चुका था जब इसका वो कजन ब्रदर आया था, लेकिन नहीं अब एक बार फिर दिखाएगा। भुलक्कड़ हो गए हो, गजनी हो क्या जो तुम भूल जाते हो? तुम ऑलरेडी दिखा चुके थे या नींद के खुमार में बोर आ गए हो? और माजिद भाई थैंक यू, आपने इतनी मोहब्बत दिखाई, आप ये केक लेकर आए, इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेकर आए मेरे बेटे के लिए। अमजद भाई, फूफी, नेहा, जिन्होंने भी हमारे बेबी के लिए सब कुछ भेजा है उनको सबके लिए थैंक यू। देखो भाई बुआओं का तो हक होता है, बुआ तो अगर नहीं आ पा रही है किसी वजह से, तो हालांकि इतना दूर तो नहीं है भाई कि वो वहाँ से यहाँ नहीं आ सके अपने भतीजे को देखने के लिए। अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी प्यार है, मोहब्बत है तो आना चाहिए था और बिन बुलाए आना चाहिए था। अब तुम लोग लग जाओ काम पे। और इशारा करके लड़कियों से कह रहा है कि अब तुम काम पे लग जाओ। और काम क्या है? केक खा लो भाई तुम। और लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है तो कह रहा है खाओ खाओ। जब खोल के देखा तो उसमें आधा रखा हुआ था केक, जो कि आधा खुद ही ठूस कर आया है। तो लड़कियों ने पढ़कर बताया प्राउड डैड, तो उससे पूछ रहा है प्राउड डैड मीन्स? तो बेचारी ने उसने ये भी कह दिया कि गर्व होता है। तो कहता है गर्व क्या? गर्व क्या मतलब? उस पर इतनी डिटेलिंग में पूछता है। तुझसे अगर कोई चीज़ कोई पूछने बैठ जाएगा ना, तुझसे ज़्यादा समझदार तेरी घिग्गी बन जाएगी, तेरी बीवी की घिग्गी बन जाएगी, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं बहुत सारी चीज़ों का पता। तुझे तो अभी ये भी नहीं पता था कि बाथर क्या होता है और इसमें कैसे नहलाते हैं। तू दूसरों को जलील करने बैठा है यहाँ। और ऊपर से कहता है अच्छा लगता है बच्चों से कुछ पूछना, बोलना, सीखना, बताना। तू सीख नहीं रहा है, तू जलील कर रहा है। और ख़ास तौर से तू
मेहर को कर रहा है, क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है और उसकी थोड़ी सी नॉलेज भी कमजोर है। और अब ये लोग केक खाएंगे और मुझे पता है ये लोग पूरा केक खा लेंगे। चलो काट के खा लो, चलो खा लो केक काट के, थोड़ा शालू पे खाएंगी और बाकी का तुम लोग खा लो। और अब आ गया है व्लॉग 7 यानी कि 7वें दिन की, और बारिश भी दिखा दी है क्योंकि थोड़ी सी बारिश भी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स आज जो है ना दूसरा दिन हो गया था और आज हम ना बच्चे को फर्स्ट विजिट के लिए लेकर गए थे पीडियाट्रिशियन के पास। तो बैठ के यहाँ पर बता रही है जब ये होकर आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है ना। मेरे ख्याल से एक शायद 10 या 11 दिन पे, शायद आई थिंक 15 दिन पे शायद एक इंजेक्शन लगता है। अब सही से ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतने टाइम पर बेबी को शायद डॉक्टर के पास ले जाना होता है। हम ये सोच रहे हैं भैया इतने कपड़े निकल रहे हैं और कपड़े धुलेंगे और इतने कपड़े सूखेंगे कैसे, बारिश हो रही है। इनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि पूरे घर का इसने होम टूर, रूम टूर दिया है, लेकिन उसमें वॉशिंग मशीन कहीं दिखाई दी ही नहीं, इसीलिए कपड़े नीचे से धुल कर आते थे। और अब जाके इनको ये सूझा है कि जब 2.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, अब जाके इनको अपने कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन के बारे में सूझा है। सूख भी नहीं पा रहे हैं और हाथ से धुलना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी बता देता कि हाथ से धो कौन रहा था। तो मैं और चालू अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ वॉशिंग मशीन ला के रखी जाए, लगाई जाए, समझ गए, क्योंकि चालू की मर्जी के बगैर तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। पैसे कौन देगा भाई, वही तो देगी और वही चूज करेगी कि वॉशिंग मशीन आएगी कौन सी। और फिर उसी थैले में जो मी का थैला था, उसी थैले में लटकाते हुए इसका कजन आया, कहता लो भाई लो, किसी की गैरत जाग गई। और वो लड़कियां पीछे बैठी हुई इस चीज पर हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, ठाके लगा रही हैं, क्योंकि वो अपने भाई की बेइज्जती कर रहा है। आखिरकार बेइज्जती करवा के पता नहीं वही चीज ले आया है या वो बेचारा जो है ना कोई नई ड्रेस खरीद कर लेकर आया है जलील होने के बाद। मैंने बाहर देखा ना आते के साथ, तो मैंने तुमसे क्या बोला, कौन लाया है ये? इसका मतलब ये अभी इसने कैमरा कट करके कहा है कि जाओ तुम भी अपना वाला गिफ्ट उठा लो, और ये पहले ही ला चुका है और कह रहा है ना मैंने देख लिया था और मैं कह रहा था फैसल ही लाया होगा ये पक्का। भाई कितने झूठे नंबर 1 है ये। और ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी जो है व्लॉग बनाने की सुध नहीं है, हम तो भाभी की वजह से टेंशन है। वो जो बाद में कुछ मिनट का बैठ के जो ज्ञान बांटा इतना लंबा फेक कंसर्न दिखाने के लिए, फेक जो है ये दिखाने के लिए, ओ माय गॉड हमें कितनी तकलीफ है भाभी के लिए, हम तो सांस नहीं ले पा रहे भाभी के लिए टेंशन में। खोल के देख के कहती है ओ वाह ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। तो फनी ने उसमें भी भैया अपनी टांग अड़ा दी, कहता है इसके साथ तो एक एक्सपर्ट आदमी गया था ना जिसको बच्चे की इन सबकी नॉलेज है। अच्छा भैया कृष्णा को क्या, कृष्णा क्या शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला है जो उसको इस सब चीजों की नॉलेज है? बकवास करनी, इस आदमी को जलील करना बस कैसे भी करके आए घर मेहमान को। और जब गिफ्ट ले लिया है तब उस बात को मैनिपुलेट करके कह रहा है सब जानते हैं, ये हमारे भाई बहन सब जानते हैं कि फनी भाई की कैसी आदत है और बुरा नहीं मानते, हम कुछ भी कहते रहते हैं। भाई बुरा ही तो माना है और तूने जलील कर करके मंगवा के छोड़ा आखिरकार उससे ड्रेस, और अपने बच्चे को खिला रहा ओए ओए अब नाम नहीं रखोगे तो छोटू मोटू टुंडे मुंडे यही सब कह के फुस करके ही तो बुलाएगा। ये तो ईद वाले दिन व्लॉग डालकर ये कहने वाली कल इंशाल्लाह आपका हमारे बेबी का नाम पता चल जाएगा। इसका कल नहीं हुआ अभी तक भी। तो फ्रेंड ये था हमारा व्लॉग, और अब बैठ के जो दोनों मियाँ बीबी ने ज्ञान बांटा है, हमें तो बहुत दुख था, हम तो भाभी के लिए बहुत टेंशन में थे, भाभी एडमिट हो गई थी और यही इसने झूठ बोलकर भाई भाभी का पर्दाफाश करने की कोशिश की। तो फ्रेंड ये हमारा जो है ना बीच में जो है आपने देखा 6-7 दिन का हमने ये व्लॉग बनाया है, बीच में आपने देखा हमने हकीका करवाया है, बीच में आपने देखा हमने जो है कुरान खानी कराई है, बीच में आपने देखा हमने जर्दा बिरयानी करी, बीच में आपने देखा हमने जो है बिरयानी और सब जगह खाया पिया, मौज करी, मस्ती करी है, शॉपिंग करी है, गंदे टप में बिरयानी खिलाई। हाफजी लोगों को भी चाहिए मैनिक्योर पेडिक्योर वाले टप में जो है गंदी सी टप में जो है बिरयानी डालकर खिलाई है। बीच में आपने देखा हमने सारे मोहल्ले में खुशी खुशी मिठाइयाँ बांटी हैं, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। वो क्या है ना, वो तो भाभी ने रोक लगा दी, हमारे हाथ पैर बांध दिए, वरना तो आप देखते हम तो बैंड बाजा बना के जो भांगड़ा करते हैं ना हम दोनों मियाँ भी, फिर देखते हम कितना खुश हैं। अभी तो हम थोड़े से कम खुश हो रहे थे। और भाई भाभी भी थे उस वक्त घर में। मैंने क्या कहा था कि भाभी आई थी, भाभी ने सलाम किया था इसके पापा को, तो मैंने सुन लिया था, लेकिन एक सिंगल सीन भी भाभी का इसने नहीं दिखाया। तो ये कह रहा है भाई भाभी भी आए थे उस टाइम पे जब तक भाभी एडमिट नहीं हुई थी, उससे पहले इन्होंने सारे काम कर लिए थे। और अब जो ये बैठकर बना रहा है, ये बना रहा है भाई के व्लॉग आने के बाद, यानी कि उस 6-7 दिन के व्लॉग में, 7 दिन के व्लॉग में इसने ये क्लिपिंग इतनी देर की ऐड कर दी है। तो 6 मिनट बैठकर इन्होंने ये ज्ञान बांटा है फेक कंसर्न दिखाने के लिए, इतना दिखाने के लिए कि हम साथ साथ हैं, हम तो बहुत टेंशन में थे, हमने तो भाभी की वजह से कुछ नहीं किया। लेकिन चेहरे पर से एक सेकंड के लिए भी स्माइल और सुकून जो है ना एक माँ बनने का, वो भी बेबी बॉय की माँ बनने का जो सुकून है, वो चालू के फेस से बिल्कुल भी नहीं हट रहा भाई। वो तो हमने 7 डे पे किया था ना। हाँ भाई हमें पता है, हमें सारे टाइमलाइन का पता है कि 7वें दिन पे किया था,
था और 8वें दिन पे क्या किया था, 9वें दिन पे क्या किया था, 10वें दिन पे तू हॉस्पिटल गई थी। हाँ, उसने हमने उसी टाइम पे कर लिया था। फिर आपको पता है कि भाभी एडमिट हो गई थी और अब आ गई है इसको भाभी की याद। पूरा व्लॉग जो है हंसी खुशी बीतने के बाद, केक वेक सब काटना, सबसे गिफ्ट लेना, मौज मस्ती करने के बाद, खुशहाली मनाने के बाद, जश्न मनाने के बाद अब इसको जाके भाभी की याद आई, क्योंकि भाई ने व्लॉग जो डाल दिया है। और उसी तरह से बातों बातों में पचका करके ये भी बता दिया कि पेट स्कैन की रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल आई थी, जबकि भाई कह रहा है कि पेट स्कैन की रिपोर्ट से कंफर्म हो गया था कि जिस चीज़ का हमें पहले डाउट था, यानी कि पहले एक रिपोर्ट हुई थी, एक टेस्ट हुआ था, उसमें जो था ना उसकी रेंज कुछ ज़्यादा आ रही थी, फिर पेट स्कैन की रिपोर्ट आई और उससे 100% कंफर्म हो गया कि हाँ ये बीमारी है। भाभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की वजह से भाभी जो है वो ठीक हो गई है। पूरा हफ्ते का जो व्लॉग बना रखा था ना, हमने सोचा चलो आपके साथ अपडेट शेयर कर देते। अब तो भाई ने अपनी भाभी की अपडेट दे दी थी और ये भी बता दिया कि वो ठीक है, तो फिर हमारे हत्ते पत्ते पैरबंद खुल गए। तो हमने सोचा हम भी क्यों ना अपना कंटेंट डालें, हमारा व्लॉग जो है वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा जब हम डालेंगे हमारे बेबी का अकीका, कुरान ख्वानी और फर्स्ट हॉस्पिटल विजिट। जब हम ऐसे ऐसे टाइटल लगाएंगे और थंबनेल पे ही भाई को भी चिपका देंगे तो फिर सबको ये पता चल जाएगा कि भाई तो ठीक है, भाभी तो ठीक है, वो टेंशन में नहीं है, वो तो हमारे बच्चे के हकीके में शामिल थे। तो इसलिए तो हमने जानबूझ के कोई थंबनेल नहीं लगाया। देखा हमारी चालाकी। कहती है आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं हमारे अपडेट का, कोई भी नहीं इंतजार कर रहा। सबको पता है कि भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है, सब लोग दुआ कर रहे हैं, तो किसी को नहीं पड़ी है कि तू जो है यहाँ पे अपने 7 दिन के व्लॉग बनाए। कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े गंदे हैं, वॉशिंग मशीन डिस्कस हो रही है, भाई को जलील कर रहा है, लड़कियों के साथ मटरगस्ती कर रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। किसको ऐसी अपडेट में जो है जरा भी इंटरेस्ट है, वो भी जब इसके घर की भाभी, इकलौती भाभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, जिसका 14 घंटे का जो है सर्जरी चली है। इन दिनों व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तेरा कितना मन था और फनी का कितना मन था, दोनों का दिख गया झूठी औरत। सिचुएशन ही ऐसी थी, बहुत मुश्किल था। जिस दिन भाभी का ऑपरेशन हुआ था तो दिखाती ना, जब तू सब चीजें रिकॉर्ड करके दिखा रही है तो तू 10 दिन पर 11वें दिन पे बच्चे के क्यों रुक गई, उसके बाद भी रिकॉर्ड करती, दिखाती, बताती ना तू कितनी टेंशन में थी। ये दिखाती कि तूने कुरान ख्वानी कराई है, ये दिखाती कि तूने घर पे यासीन शरीफ पढ़वाई है, ये दिखाती कि तू बैठ कर तस्बीहां पढ़ रही है, ये दिखाती तू बैठ कर टेंशन में रो रही है। जब तुझे एंजाइटी होती है तब तो तू फटाफट रोते रोते आ जाती है। जब तुझे लोगों ने बुरा भला बोला था, फनी को गुटका किंग बोला था, जब तो तू फटाफट रोते रोते भी आ गई थी। जब तो तुझे शर्मिंदगी नहीं आई थी रोते रोते कैमरे पे आने की। जब भाभी के लिए रोना पड़ रहा होगा, ये टेंशन में होगी, तब तो तू नहीं आई। अगर टेंशन होती तभी तो तू सामने आती, पर तेरे तो चेहरे से स्माइल ही नहीं हट रही भाई। लेकिन आप लोगों का, भाभी की सर्जरी थी, लेकिन आप लोगों का एक एक इंसान का दिल से शुक्रिया भाई। लोगों ने वाकई में, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो लोग बुरा भला कह रहे थे, जो लोग सीख दे रहे थे, वो सब ने एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ शायद उस बच्चे की वजह से या फिर इंसानियत की वजह से, जो कि हम सब लोगों में इंसानियत है, अगर नहीं है तो वो तुझ में और तेरे आदमी में, इस नालायक आदमी में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, जो तुम लोगों के चेहरे से दिख रही है। हंस हंस के कह रहे दोनों में भी, देखो बिना दुआओं के तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, और आप सबकी दुआओं की वजह से सब ठीक हो गया। भाभी घर आ जाएंगे तो हम खूब जश्न मनाएंगे, अच्छे से ईद मनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत स्पेशल ईद है, हमारे बच्चे की पहली ईद है। अब सोच कर देखो, जो फनी की पहली बकरा ईद, पहली मीठ ईद, पहली शबरात, पहला फलाना, पहला दिमाका, पहली एनिवर्सरी, हर चीज़ जो कि उस नल्ले आदमी के, अपने पति के 36 साल के आदमी की मना रही है, वो अपने उस बेबी को जिसने इतनी शिद्दतों से, इतनी इलाजों से पाया है, उसके लिए सेलिब्रेट नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, सब कुछ करेगी। आ जाएगा व्लॉग, देख लेना वो भी आपको। अभी तक तो वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें क्लियर हो रही है ना, जो मैं इसके व्लॉग से पहले ही बोल देती हूँ और वही इसके व्लॉग में देखने को आपको मिल जाती है। उनका इतना बड़ा ऑपरेशन था, अल्लाह ने बहुत आसानी की उनके लिए, और वो तो बहुत हिम्मत वाली हैं। वो हिम्मत वाली है तभी उसने अब शादी में रहते हुए दूसरी शादी के साथ कनेक्शन जोड़ा, फिर तुम्हारी पूरी फैमिली को उठा के एक जगह से यहाँ पे बसा दिया, फिर तुझे काबिल बना दिया, फिर अपने घर के काम कर करके तेरे चैनल पर आ के तेरा चैनल चमका दिया, फिर तुझे चमका दिया, फिर तुझे गोरी चमड़ी का बना दिया, और फिर अब तुझे ढीठ बना दिया फनी ने। और उसी औरत के खिलाफ उसके पीछे बैक बिचिंग और पता नहीं क्या क्या करती रहती है, और खुशियाँ मना रही है भाई उसकी तकलीफ पर। तो वो तो है ही मजबूत लेडी, उससे ज़्यादा मजबूत और क्या होगा, जो तुम लोगों को इतना मजबूत कर दिया उसने। उनसे बात भी हुई और मुझे बहुत सुकून है कल से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखा, इतना अच्छा तो भाई उसके पति को भी नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा ना, क्योंकि अभी भी वो रिकवरी मोड पर है। पर इतना मुस्कुरा के, हंस हंसा के, खिलखिला के, क्या आपने एक बार भी उसकी बत्तीसी देखी? एक बार भी चेहरे पर स्माइल देखी?
उसको कहते हैं अपना दर्द होना और इनको कहते हैं पराये का दर्द होना। अभी वो बाहर आ गई हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हैं। अब तो हमारे जो है सारे हत्ते पत्ते पैर बंद सब खुल गए। अब हम खुल के आज़ादी से मनाएंगे अच्छे से। जो अभी व्लॉगिंग में कटिंग कर करके जो छोटे छोटे सीन ले लेके बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करके जिसमें ज़्यादा हंसी ठिठोली हो रही होगी, हो सकता है वो इसने अपलोड ना करे हों, लेकिन अब करेगी ये खुलकर। क्यों करेगी? क्योंकि अब तो पता चल गया कि भाभी जो है वो ठीक हो गई हैं, सर्जरी ठीक हो गई है, उस बीमारी से फ्री हो गई हैं, रिकवरी मोड पर हैं, जल्दी ही घर आ जाएंगी वो। लेकिन वो देखो हमारे साथ हम खुशियां मनाएंगे, भाभी आ जाएंगी तो वो ऊपर तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खुद ही कह रही है और है भी। अभी तो वो महीनों तक किसी से नहीं मिल नहीं पाएगी और ना ही उससे कोई मिलने के लिए जाएगा। लेकिन भाई जिनका जैसे इनके घर का रवैया है ना, पूरा का पूरा जमावड़ा, ये सब जितनी भी मुदाहा मंडली है ना, ये सब जाएगी देखने के लिए। हाँ, अगर भाई ने मना कर दिया फिर मजाल नहीं भाई किसी की भी वहाँ पे एंट्री करने की उनके 5 BHK में। जैसे कि कल ईद है, बस इस बार ईद तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन हाँ मनाएंगे क्योंकि हमारे लिए इस बार के लिए खास है। मनाएंगे भी और नहीं मनाएंगे भी। एक तरफ वो चुकैया कह रही हमने ईद नहीं मनाई क्योंकि भाभी की वजह से, और एक तरफ यहाँ सगी नंद कह रही है मनाएंगे क्योंकि इस बार की ईद हमारे लिए खास है, क्योंकि तेरा बेबी बॉय हुआ है इसलिए तेरे लिए खास है क्योंकि उसकी पहली ईद है। और फ्रेंड्स हम क्या करें, एक बार तो इतनी बड़ी खुशी आई और इतना बड़ा गम आया, और भाभी का गम सुन के हम तो अपनी खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फ्रेंड्स हम क्या करें, इतना कंटेंट था, हम तो लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते थे जब से हमारा बेबी हुआ, लेकिन हम तो करोड़ों रुपए छाप भी नहीं पाए भाभी की वजह से। बेचारों को कितना दुख हो रहा है कि ये बेचारे करोड़ों रुपए नहीं छाप पाए क्योंकि भाभी की ऐसी हालात बाहर आ गए कि उसके चलते ये चाह कर भी खुलकर नहीं खुश हो पाए। खुश तो हो रहे हैं, दिख तो रहा है, लेकिन जितना और खुलकर खुश होना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था, एक के बाद पर डे इनको व्लॉग डालना था, पर डे का कंटेंट अपलोड करना था, वो नहीं कर पाए। हाँ, फर्क क्या है कि खुश तो हो गए, पैसा नहीं कमा पाए। और जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी, बनाते बनाते नोटिफिकेशन हुई और मिल भी गया, और जनाब ने व्लॉग अपलोड किया है और जिसपे लिखा हुआ है मिलिए डिप्पी से। इसका मतलब उन्होंने भी अपडेट दे दी है, वो घर आ गई हैं। और अभी हो सकता है इसके बाद ही घंटे भर में, आधे घंटे में हो सकता है चालू का व्लॉग भी आ जाए, क्योंकि इसने सारे व्लॉग शूट भी करे हैं, रेडी भी कर लिए हैं, अनलिस्टेड कर कर छोड़ दिए हैं। जैसे भाई अपडेट देते हैं फटाक से ये अपना व्लॉग लेकर आ जाती है। हिस्ट्री रही है भाई पुरानी, देख लेना आप। कहता है, अल्लाह भी कहता है कि हर चीज़ का मातम नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ने ये भी कहा है। इतने अल्लाह, उसमें अल्लाह क्या कहेगा, इतनी तो तुम में इंसानियत होनी चाहिए कि जब घर का एक मेंबर, एक घर की इकलौती बहू इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है जिसका पता ही नहीं था कि 100% क्योर होगी या नहीं होगी, और उसके सर पर जिंदगी और मौत की तलवार लटक रही थी। 14 घंटे लंबा चलने वाला उसका सर्जरी होगा, जिसके उसके 2 ऑर्गन्स है, दोनों ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, और फिर भी तुम्हें ये कह रहे हैं। और तुम्हारा दिल कर कैसे गया ये खुशियां मनाने का, स्माइल करने का, फेस पे हिलाने का। माना कि तुम्हारे घर में खुशियां आई है, लेकिन वो खुशियां तो परमानेंट है ना। अल्लाह ताला उस बच्चे की ज़िंदगी जो है लंबी उम्र दराज करे, तो तुम खुशियां तो कभी भी मना लेते, सब कुछ कर लेते, ये हालात बीत जाने देते। पर नहीं भाई, नहीं नहीं, इनको फेक कंसर्न भी दिखाना है और संत महान भी बनना है और शैतानों की तरह से सारे काम भी कर कर दिखा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि आप खुशियां ना मना पाओ, और हर टाइम जो अल्लाह के नाम से कह रहे हैं सारी चीज़ें। मतलब जैसे अल्लाह ने इनको ये कहा हो कि तुम्हारी भाभी बीमार है तो तुम मातम मनाओ, तुम जो है खुशियां मनाओ। ढोल ताशे और बजा लेता, फिर क्यों नहीं बजाए, वो भी बजा लेता। फिर हमें ना ये एहसास हुआ कि छोटी छोटी सी खुशियां में ही ना बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे ना भी मनाए, बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पर। और क्या करती, तेरे भाई ने भी तो हकीका ऐसा करा, जब तो उस टाइम पे हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन उसने भी तो सेम ऐसे ही हकीका करा जैसे तू कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही करा। और तू इससे ज्यादा बड़ा क्या करती भाई, टेंट लगवाती क्या? जो अल्लाह ने दिया है हमें, हमने उसका शुक्रिया अदा करा। हमने छोटा मोटा बस ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया। हमने कुरान खाने कराई, हमने अकीका करवाया, हमने मुसलमानी करवा ली, हमने जर्दा बिरयानी खिलवा दी, हमने सारे मेहमानों को बुला लिया, हमने सबसे गिफ्ट ले लिए, केक कटिंग करवा ली, और क्या रह गया था भाई। और जब कहना नहीं पा रही है, कह रही अब हम कैसे बताएं, हम सही से बता नहीं पा रहे हैं, तो कहता है चालू के कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी सी खुशियां मना लो, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी बाद में मना लेंगे। जरूरी नहीं है कि बड़े ही लेवल पे किया जाए, एक सादगी से भी किया जा सकता है। ओह माय गॉड, ये बातें, ये फालतू की बातें ये दोनों कर रहे हैं नालायक लोग, जो कभी भी सादगी को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। तो छोटी छोटी सी चीजों में ना इसको हर चीज डिफरेंट चाहिए, हर चीज करानी है। बच्चों के नाम का ठिकाना पड़ा, कौन सी बच्चियां भाई, वो बच्चियां नहीं है, वो इतने छोटे बच्चे नहीं है कि जो 8-8, 9-9 साल के बच्चे हो जो जिद करते हैं कि नहीं हमें ये करना, हमें वो करना है। और वो 20 साल की लड़की को तो नौकर, और वो बच्ची है तो भाई नौकरानी बनाकर क्यों रखती है, उसे बच्ची की तरह से रखा करना। कहते बच्चों का दिल नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है। तो अभी ये कंटेंट डालेगी अच्छा वाला, नाम रिवील करने का, नए तरीके से कंटेंट क्रिएट करने का। अब लड़कियों से कह के अपनी जो मन की भावनाएं होती है ना, वो सब बच्चों के नाम का ठिकरा फोड़ के, पिज़्ज़ा के नाम का ठिकरा फोड़ के ये सारी चीज़ें करवा लेती है। होता वही है जो प्लानिंग ये करती है, स्क्रिप्ट राइटर तो यही है भाई।
जाहिर सी बात है कि भाभी की इतनी बड़ी सर्जरी है, वो घर आकर भी शामिल नहीं हो पाएंगी, समझ गए, ताकि वो ये कहे कि अगर ये इसके व्लॉग में वो ना दिखाई दे तो लोग इस बात को ना कहें कि भाभी अभी हॉस्पिटल में है और तू ये कंटेंट क्रिएट कर रही है, तू ये जश्न मना रही है, तू ये सब कुछ कर रही है। तो वो ये बताना चाह रही है कि वो घर आ जाएंगी लेकिन मेरे जो किसी भी कंटेंट में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनको आराम करना है, इन्फेक्शन होने का डर है। तो इसलिए तुम लोग मुझे ट्रॉल मत करना और मैं खुलकर जश्न मनाऊंगी। अब देखना भाई, एक के बाद ये कैसे व्लॉग डालती है, क्योंकि अब क्या है, इसका रास्ता खुल गया है। इंशाल्लाह कल हम आपको बच्चे का नाम रिवील करेंगे। ये कल बोल कर गई थी और 4 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, आने वाला होगा जल्दी से ही। कमेंट आ जाए, इसका भी व्लॉग आने वाला है क्योंकि भाई की अपडेट आ गई है तो इसकी भी आ जाएगी। और अब तारीफ करने की, थार लेने की जो पूरी कोशिश कर रहा है। और ये देखो, चालू से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना चालू कर लिया, रात रात भर बैठती है, जागती है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना कुछ कर पा लेगी। अरे वही तो मुझे भी हैरानी हो रही है, अचानक से ये निब्बी से इतनी बड़ी मैच्योर कैसे हो गई कि अचानक से बड़ी ममता आ गई है भाई इसमें। ऐसे जैसे सेकंड टाइम की जब माँ होती है ना, वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, चीज़ों से वाकिफ हो जाती है, ऐसे बिहेव कर रही है। और तू भी ऐसी तारीफ कर रहा है। ओ माय गॉड भाई, मिल जाएगी तो टेंशन मत ले, तुझे थार मिल जाएगी। इसने इस बेबी के टाइम पर ऐसी मैच्योरिटी दिखाई है, ऐसी मैच्योरिटी दिखाई है जैसे अभी तक निब्बी बनी घूम रही थी ना, लेकिन अब इसको इतनी रत्ती भर कोई परेशानी नहीं। एक बार भी किसी भी तरह से जो ये नई न्यू मदर बनी है, कोई भी प्रॉब्लम अपने साथ शेयर की, कोई भी गले में आवाज बिठा के करके जो बोलती है, फ्रेंड ऐसे हो गए, फ्रेंड ऐसे करो, फ्रेंड तुम बताओ, कोई सवाल पूछा इसने अपनी फ्रेंड से ना। अचानक से माँ बन गई भाई अभी ये, और अचानक से मैच्योर भी हो गई। मैं जागता हूँ, देखो एक जो शोहर होता है ना वो तो सो लेता है, तू तो नालायक शोहर है भाई, तुझसे तो खैर क्या ही गया, तुझे ना अपनी बीवी की परवाह ना तुझे अपने बच्चे की परवाह। और सीधी सी बात है, बीवी बच्चे तो बाद में आते हैं, पहले तो वो पैदा करने वाली माँ और बाप आते हैं। तू उनका सगा नहीं तो तू अपनी बीवी का क्या सगा होगा, तू किसी का सगा नहीं। तेरे लिए तो बस एक ही कहावत कहूंगी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको तूने ठगा नहीं। हर 2 घंटे में उठकर फीड कराना बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि चालू ऐसे कर लेगी वैसे कर लेगी। भाई कर ले, तुझे जितने भी बटरिंग करनी है, ये सब चीज़ों से तुझे खुश हो जाती है, क्योंकि ये एक्चुअली तुझे समझ नहीं पाई, लेकिन हम समझ गए। बटरिंग करते रहो तो फिर अपना काम निकालते रहो, और तेरे हाथ में पैसा आता रहता है, कार्ड आता रहता है, पिंक कार्ड आता रहता है, और तू अपनी मन मर्जी से उन पैसों में खेलता रहता है। और इसी वजह से वो पैसे जब लगता है ना कि बहुत ज़्यादा खर्च हो गया तो और पैसे बैंक में आने चाहिए, तो तू फिर व्लॉगिंग कराने के लिए इसको उत्साहित करता है, व्लॉग करो, व्लॉग बनाओ, कंटेंट बनाओ। इसलिए तू रेस्टोरेंट का सारा काम धाम छोड़ के ना व्लॉगिंग की लाइन पे ज़्यादा फोकस करता है। क्यों? पैसा तो वहीं से ही आता है। ऐसी माओं को दिल से सलाम है। तो सबसे पहले अपनी माँ को सलाम कर, जिसने तुझे पैदा किया, 36 साल का तुझे इतना बड़ा बूढ़ा घोड़ा बना दिया, और उसके बाद तू अपनी बीवी के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अपना बड़ा दिल करके तुझे यहाँ पर आने भी दिया। तो सैल्यूट पहले तू अपनी माँ को कर, उसके बाद दुनिया की माँ को करिए, क्योंकि दुनिया की माँ ऐसी ही होती हैं जैसे तेरी माँ है, और तेरी बीवी भी वैसी ही है जैसे तेरी माँ है। कोई अनोखी नहीं है, वो दुनिया में अनोखी माँ नहीं बनी है। जब से दुनिया बनी है ना, सारी माँ ऐसी ही है। बस फ्रेंड, अब हम चलते हैं, दुआओं में जरूर याद रखना, और हमारे बेबी को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखना। बस हमें दुआ देते रहो, तुम्हारा यही काम है ना। हम बच्चे का नाम बताएंगे, स्टिकर लगा लगा के बच्चे को दिखाएंगे। 3 महीने तक मैं भी भाभी को फॉलो करूंगी। अब शबनम ने कहा था कि जल्दी दिखा देगी, लेकिन मैं भी 3 महीने तक कंटेंट खींचूंगी। हर कमेंट में, हर चीज़ में, हर व्लॉग पे ये उम्मीद जताऊंगी, इस बार दिखा देगी चालू अप्पी, इस बार दिखा देगी फेस चालू अप्पी। लेकिन 3 महीने तक मैं ऐसे ही तुम्हें क्यूरियोसिटी में बनाए रखूंगी और कंटेंट पे कंटेंट डालती रहूंगी। हाँ, नाम जरूर जल्दी से बता दूंगी, लेकिन फेस नहीं दिखाऊंगी इतनी जल्दी। तो ये था चालू और फनी का ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने का एक व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा पॉडकास्ट पसंद आया तो पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और अपने ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत करना। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।